जो बीच में लोग खड़े हैं, आप भी कहीं बैठ जाइए थोड़ी देर। मैं एक कविता पढ़ूंगा, या अच्छी लगेगी एक और सुनाऊंगा, अच्छी नहीं लगेगी तो मैं 6-7 सुनाऊंगा। जब मैं 12 साल बाद आया हूँ, बैरागी जी ने 12 साल बाद बुलाया है। बुलाया तो बीच में भी होगा, लेकिन हो सकता है उन दिनों आपकी नगर पालिका की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के, अभिनंदन के। वाह, ये कोई जरूरी नहीं है कि गीतकार ही सुनाए या कवित्री ही सुनाए। एक दादाजी के सहारे एक कवित्री ने पूरा कविता पाठ कर दिया और एक दादाजी नहीं निपटे। मैंने सरकार बिठाई है, इसलिए अब मत खड़े होइए कोई। मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई हैं। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के, अभिनंदन के। मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के, चंदन के। लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के, क्रंदन के। तब तक केवल गीत लिख। तालियां उठे तो पूरे सदन की उठे, वरना मौन होकर सुन लीजिए। तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के, क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के, गोली के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के, गोली के। जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के। जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के। कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ। घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। घायल भारत। रोज नए कानून, रोज नए कानून। इस देश में एक पुलिस के कांस्टेबल को हक है कि अगर कानून तोड़े तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। और ये किस कानून में लिखा है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, राष्ट्रपति ने उसकी फांसी की सजा माफ करने से मना कर दिया, उसको माफ करने के लिए एक विधानसभा प्रस्ताव पास कर दे और पूरी विधानसभा को जेल न भेजा जाए। ये कानून का मजाक है हिंदुस्तान के अंदर। तब सुनिए, मैं देश के हालात गाना चाहता हूँ। कहाँ बनेंगे मंदिर। हुजूर आप कहीं बैठ जाइए, मैं थोड़ी देर नहीं पढ़ूंगा, मैं कई कविताएं सुनाऊंगा। आदरणीय जो आप लोग बीच में हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कहीं सुरक्षा कर्मी कृपया। सुरक्षा कर्मी है तो फिर मैं अपनी बात उनसे तो शिकायत कर नहीं सकता। कहाँ बनेंगे। जो भ्रष्ट है उसको नेता कहना गुनाह। वाह, भ्रष्ट नेता शब्द ही गलत है। जो भ्रष्ट है वो नेता नहीं है, और जो नेता है वो भ्रष्ट हो नहीं सकता। इसलिए उनको नेता हमने कहने की परंपरा डाल दी, वरना जो भ्रष्ट है वो तो भ्रष्ट ही है। मैं इस कविता में सब कुछ कह दूंगा, आप सुन लीजिएगा। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी। अब हुजूर आप बैठिए प्लीज, आपसे कह रहा हूँ यहीं बैठिए, वरना नागालैंड में मिनिस्टर बनवा दूंगा। अब मेरे आने के बाद भी खड़े हो रहे हैं, 12 साल में सब कुछ भूल गए। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी। मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए। इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले। सौन चिड़ैया सोली टंग गई, पंछी गाना भूल चले। आँख खुली तो पूरा भारत ना खूनों से त्रस्त मिला। जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने। जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ। घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। घायल भारत माता की तस्वीर। एक चित्र देखना साहब, और छठी पंक्ति पर समर्थन कर सको तो जी भर के समर्थन करना। पूरा सदन अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले। कौन लड़े आजादी के लिए और आजादी को बर्बाद किन लोगों ने किया।
अंधकार में समा गए। सत्तन दादा को चरणों में सौंपता हूँ ये छंद, मुझे अच्छा लगता है, बहुत आदर करता हूँ सत्तन जी का, हंसी में कुछ भी कहूँ, बहुत दिल में सम्मान लिए हुए उनको एक छंद सौंपता हूँ और उनका आशीर्वाद मांगता हूँ। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक कौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला। डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। कहने की हिम्मत मैं करूंगा, समर्थन की हिम्मत आप करना। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। ऐरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बना कर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बना कर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाल, गांधी जी के। मैं एक कविता बर्बाद कर रहा हूँ केवल आपको कविता सुनने के लिए तैयार करने के लिए। मैं जो पढ़ने आया हूँ वो अभी नहीं पढ़ रहा। इस कविता को मैंने केवल इसलिए आपके दिलों पर छापने की कोशिश की कि आप मुझे सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। कविता छाप सकूं आपके दिलों पर, इसलिए कविता सुना रहा हूँ। जो सुनाने आया वो इसके बाद सुनाऊंगा, आप आज्ञा देंगे तो। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परवेश बना डाला। हर चौराहे से आती है आवाजें संतरासों की, पूरा देश नजर आता है मंडी ताजा लाशों की। वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की। मंजीत जी भी ताली बजा रहे हैं। मंजीत ईमानदार आदमी है। मैंने मंजीत की उस कविता पर ताली बजाई थी जो मेरी समझ में नहीं आई, वो बदला चुका रहा है, वो भी ताली बजा रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रही मैं जानता हूँ, लेकिन वो अपनी ईमानदारी प्रदर्शित कर रहा है। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, हर चौराहे से आती है आवाजें संतरासों की, पूरा देश नजर आता है मंडी ताजा लाशों की। वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मजरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। हत्याओं का अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गोडसे की गोली के आगे कोई गांधी है। संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग। और इस कविता का एक अच्छा छंद सुनाता हूँ। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, सुरेंद्र यादवेंद्र ऐसे भी कह सकते थे, आप जिसके आदमी नहीं हो सके, उसने उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट दिया और ठीक किया। छोटे राज्य होने चाहिए, छोटे राज्यों से अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इतिहास सिद्ध किया है, हिमाचल बना तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, उत्तराखंड बना तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, छत्तीसगढ़ बना तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, 4 हिस्सों में बटेगा तो ज्यादा तरक्की करेगा। मैं इसका समर्थन करता हूँ आपके सामने और आपसे भी समर्थन मांगता हूँ। मेरे उत्तर प्रदेश का बंटवारा करने आना मेरे पास। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में, लेकिन हुआ क्या वो तो समझ लो। आप समझते हो बंटवारा हो गया, चुनावी स्टैंड है। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगुला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन
नंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन। और सप्तंदा और रखता हूँ एक पंक्ति आपके चरणों में, आप समझ जाएं। संस्कृति की विडंबना पर एक मैंने पंक्ति लिखी है, आप समझ जाए तो बताइएगा जरूर कि मंदसौर के लोग गंभीर कविता को भी बहुत प्यार करते हैं, वो हास्य भी प्यार से सुनते हैं, गीत भी प्यार से सुनते हैं, हर विधा को प्यार से सुनते हैं। आप गंभीरता से स्वीकारें तो एक पंक्ति मेरी कविता की सबसे अच्छी पंक्ति है, वो इस लाइन में आएगी। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों तक पहुँचती है, सुनना। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। मेरा हौसला बढ़ गया कि मैं 12 साल बाद किसी गलत जगह नहीं आया। बैरागी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने 12 साल बाद अभी भी बहुत अच्छे श्रोताओं में बिठा दिया। एक अंतिम संदेश कविता का सुन लीजिए। महाभारत में कथा आपने सुनी है, एक राजा होता था शिशुपाल, वो श्री कृष्ण जी को गालियां देता रहता था। लोग पूछते थे इसकी गाली सुन के चुप रह जाते हो कृष्ण? तो कृष्ण कहते थे कि ये मेरी बुआ जी का बेटा है, रिश्ते में मेरा भाई लगता है। और एक दिन बुआ जी ने खाना खिलाते खिलाते मुझसे वचन ले लिया कि मेरे इस नालायक बेटे की 99 गाली माफ कर देना कृष्ण। मैं वचनबद्ध हूँ, 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन जिस दिन 100वीं गाली देगा उस दिन इसको सजा मिलेगी। और आप जानते हो 100वीं गाली पर फाइल निपटा दी जाती है। 100वीं गाली पर भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन काट दी जाती है। मैं भी इस देश की राजनीति की कुछ अपराध गिन रहा हूँ, इशारा समझना बस, आप सुनिएगा। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, वही काम कर रहा हूँ जो कृष्ण जी कर रहे थे। कोई कलाकारों के, इशारा समझ जाओ तो इस कविता को समाप्त करके फिर मुझे अगली कविता पढ़ने के लिए इशारा करना। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। अब आप तैयार है ना सुनने के लिए?